प्रातः क्लास चल रहा था 1/9/1967। बात चल रही थी बाबा के सामने कोई चित्र लाया। कोई साधु का बताया, वो न खाता है न पीता है, बोलता है मेरे में ईश्वरीय ताकत है, उस पर चलता हूं। इतने मनुष्य जाकर के माथा टेकते हैं, ज्ञान व्यान कुछ भी नहीं। कपड़ा कपड़ा है सो पड़े हैं। फलानी फलानी जगह में। अच्छा, क्या दिखलाने आया है? क्योंकि दूसरा तो कोई ऐसे कर भी नहीं सकता और ऐसे करने की शिक्षा भी नहीं दे सकेंगे। तो बस महात्मा है, उनके पिछाड़ी दर्शन 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 दर्शन। बस दर्शन के लिए बहुत आते हैं, है ना। बात भी करते हैं, वो समझाते कहते हैं कि कोई भी आवे, किसको शक हो तो मेरे साथ आकर के रहे और मेरे साथ रह करके देखे मेरे को। अभी उनमें क्या रखा हुआ है भला? ये तो कोई ज्ञान की बात नहीं हुई ना, न कुछ योग की बात है। बाकी कोई न कोई हठ योग किया होगा, कोई किस्म का, कोई प्रकार का, या तो ऐसी कोई चीज खाता होगा। जैसे लोग कहते हैं ना, वो चिटचिटा घास होती है, उसके बीज खा ले तो भूख ही नहीं लगेगी कहीं। आजकल देखो, वो जो भूख मरते हैं तो उनके लिए टिकिया बनाते हैं, जो भाई ये खाते रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी। बनाते हैं ना बच्चे ऐसी टिकिया। अभी ये क्या है, ये तो वो लोग समझें। कई तो होते हैं ना बच्चे, पानी से भी तर जाते हैं, कई आग के ऊपर चले जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कोई युक्तियां देखी होंगी ना, सुनी की होंगी ना। जैसे मुसलमानों में आग का अलाव जलाते हैं लंबा लंबा, और उस पर चलते चले जाते हैं अंगारों के ऊपर। कैसे चले जाते हो? कोई मसाला लगाया होगा ना, नहीं तो मनुष्य शरीर ऐसे कैसे हो सकता है? और कोई रिद्धि सिद्धि की भी बात होती है बहुत। ऐसे नहीं है कि कोई नहीं होती है।
उस रिद्धि सिद्धि का भी साक्षात्कार कराते हैं। ये सब सीखते हैं कुछ। बाकी इन सब बातों में पतित से पावन बनने की तो कोई बात नहीं है। ये तो बात नहीं है कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का कोई कोई जाने, या कोई नास्तिक से आस्तिक बन जावे, ऐसे तो कुछ है नहीं। वो तो कोई बात ही नहीं है। और नहीं ये बातें कोई की बुद्धि में है कि सृष्टि का रचयिता कौन है, रचना के आदि मध्य अंत क्या है, कोई नास्तिक आस्तिक कैसे बन सकता है। ये तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि ये सारी दुनिया इस समय नास्तिक है। क्योंकि जो वो मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर है, और मुख्य प्रिंसिपल एक्टर्स हैं। इस दुनिया के हैं ना, उनका तो कोई को पता ही नहीं है। तो मूल बात ये हो जाती है समझाने की, ये भी तो बाबा कहते हैं ना, जहां भी हो वे, ये तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि जो अपने को अपना एक्टर समझ करके इस बेहद ड्रामा में पार्टधारी समझ करके, अगर ये पार्ट ड्रामा के या नाटक के आदि मध्यंत और प्रिंसिपल एक्टर्स को नहीं जानते हैं तो उनको तो फिर जानवर इडियट कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। जैसे सर्कस होता है, उनमें कोई जानवर किसकी महिमा करेंगे। नहीं, जो सर्विस करते हैं, सिर पर चढ़ते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, उनकी महिमा होती है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये सब करने से तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं फायदा है। क्या सब करने से है? क्या करने से? आग पे चले जाते हैं, पानी के ऊपर चले जाते हैं, भूखे रहते हैं, खाते पीते नहीं हैं, इनसे कोई फायदा नहीं। जो कुछ भले या पंख उसको निकल आवे समझो, और कोई उड़ते हैं। जैसे शास्त्रों में जटायु के लिए लिखा है, पंख हुआ और उड़ा। अभी ऐसे भी कुछ हो बे तो क्या है इससे फायदा? ये तो बात ही नहीं है।
बाप आकर के कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारा पाप कर्म विनाश हो जावे। मुझे याद करो, किसे याद करो? है बाप कौन है? कौन बाप? निराकार बाप, साकार बाप, अलौकिक बाप। किसको याद करने से विकर्म विनाश हो जावे? है शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश हो जावे। शिव शिव तो बाबा होता ही नहीं। शिव तो आत्माओं का बाप है, बाबा कहां से हो गया? बाबा कहें तो निराकार को साकार में आना पड़े। और वो साकार कहेंगे मुझे याद करो। निराकार कहेंगे मुझे याद करो। कौन कहेंगे मुझे याद करो? है निराकार कहेंगे मुझे याद करो। निराकार से क्या मिलेगा? निराकार बाप से तो निराकारी वर्षा मिलेगा। ऐसे तो कोई याद करते ही नहीं थे कि हमें आकर के निराकारी ज्ञान का वर्षा दो। पतित पावन आओ ऐसे बुलाते थे, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। किसको याद करने से विकर्म विनाश होंगे? है साकार में निराकार को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, जो साकार में बताया उस साकार ने किसको याद किया? अरे बताओ भाई। उस साकार ने किसको याद किया जो विकर्म विनाश हुए? निराकार को याद किया। तो वो निराकार को याद करके विकर्म विनाश कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? है उसको हाथ पांव और टांगे ज्यादा है क्या? आंख नाक कान ज्यादा है? साकार उपासी चरित्रवान होते हैं। अच्छा, तो जो भी धर्म पिता हैं वो सब साकार ही तो हैं। उनको याद करने वाले सब चरित्रवान हुए होंगे, उनके फॉलोअर्स। क्यों? कृष्ण साकार नहीं है सतयुग में? तो फिर कृष्ण को भगवान कह के कितना याद करते हैं। माताएं तो बहुत याद करती है? वो संपूर्ण नहीं है कृष्ण, 16 कला संपूर्ण नहीं है। वाह भाई, ये नई बात बता रहा है। 16 कला से भी ऊंच को याद करें। अच्छा, 16 कला से ऊंच को याद करेंगे तो क्या 16 कला ऊंच से क्या होता है? ऊंच क्या होता है? 17 कला। लिमिट नहीं है उसकी, 100 कला 200 कला 10। बाप आकर के कहते हैं मुझे याद करो,
आ करके कहते हैं। कहां से आते हैं? निराकारी धाम से आते हैं, आत्मलोक से आते हैं। कहते हैं मुझे याद करो। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। है? कैसे बनेंगे? है? और कलातीत को याद करो तो कलातीत हो जाएंगे। है? कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए। लो हो गया कबाड़ा। है? अरे इस दुनिया में आत्माएं 84 के चक्कर में आती है कि एक जन्म के चक्कर में आती है? 84 चक्कर में आती है। तो ये क्या रास्ता बताया? बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। है? पहला जन्म कलातीत बनेगा। अच्छा, माना जो सतयुग में कृष्ण पैदा होता है 16 कला संपूर्ण, वो पहला जन्म लेता है? वो नहीं लेता है। तो उसके पाप कर्म भस्म नहीं होते? बड़ी मुसीबत। उसके पाप कर्म भस्म होते हैं कि नहीं? है? है? उनको जन्म देने वालों की बात है, उनके पाप भस्म होते हैं, जन्म देने वालों के। और 16 कला संपूर्ण कृष्ण के पाप भस्म नहीं होते? हैं? माता जी कह रहे हैं उसके भी होते हैं, होते हैं। फिर जब उनके पाप भस्म होते हैं, विक्रम विनाश हो जाए हैं, तो उन्होंने क्या किया? कलातीत बने। विक्रम विनाश होंगे ज्ञान चिता पर चढ़ने से। सारी सृष्टि के पाप कर्म भस्म होने हैं, सारी सृष्टि के पाप कर्म भस्म होने के लिए कलातीत बनना पड़ेगा। अरे है? उठाई रख दिया। है? आकर के कहते हैं ज्ञान शिक्षा पर चढ़ो, योग चिता पर चढ़ो। ज्ञान चिता पर चढ़ो। ये क्या होती है ज्ञान चिता? चिता में तो अग्नि जलती है। हा? ये भी ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। अग्नि में क्या होता है? अग्नि में जो कुछ भी डाला जाएगा वो सब भस्म हो जाता है। क्या डाला जाएगा? हा? जो भी स्थूल चीज होगी वो भस्म हो जाएगी। और आत्मा तो स्थूल है नहीं। ऐसे कहते हैं ना, प्रहलाद उसकी बुआ को वरदान मिला हुआ था, वो आग में भस्म नहीं होती थी, तो वो गोद में लेके बैठ गई, तो प्रहलाद तो भस्म नहीं हुआ है। हाँ, होलिका तो क्यों नहीं भस्म हुआ? तो जरूर आत्मिक स्थिति में था। नाम ही है प्रहलाद। प्रह माना प्रकष्ट, बहुत कुछ अच्छा। आह्लाद माने खुशी देने वाला, बहुत बहुत खुशी देने वाला तो वो ही हो सकता है जो आत्मिक स्थिति में हो, जैसे देवता है।
फिर कहते हैं योग चिच्छा पर चढ़ो, है? तो योग चिच्छा पर चढ़ो, ये योग किससे लगाने की चिता है? किससे योग लगाना है? हाँ? कहते हैं शंकर ने योग लगाया शिव के साथ, तो वो शिव समान बन गया। लोग कहने लगे शिव शंकर एक ही है। तो क्या पक्का हो गया? किससे योग लगाएं? है? नहीं पक्का हुआ क्या? योग लगाना है, ज्ञान अग्नि में बैठना है, योगाग्नि में बैठना है, तो जिसके साथ ही योग लगाएंगे वैसे ही बनेंगे। तो वो निराकार शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसको ज्ञान चिता पर बैठाते हैं, योग चिता पर बैठाते हैं, तो वो पवित्र बनता है। क्योंकि योग अक्षर जो है ना, ये तो योगाग्नि का नाम है। तो चिता में तो अग्नि होती है ना, योगाग्नि। अभी ये स्थूल अग्नि तो नहीं कहेंगे, नहीं, ये तो उससे लगन लगाने की बात है जो खुद पवित्र हो, है? अपवित्र से योग लगाएंगे या पवित्र से, है? तो पवित्र बना होगा कौन, है? कौन पवित्र बना होगा? शिव पवित्र बना होगा, या शिव जिस शंकर में प्रवेश करता है वो पवित्र बना होगा? नारायण पवित्र बना होगा। नारायण तो अर्थ ही बताता है, नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, तो ज्ञान चिता पर ही बैठ गए, है? तो जो ज्ञान चिच्छा पर है बैठा हुआ, वो सारी दुनिया ज्ञान चिच्छा पर नहीं बैठेगी? बैठेगी। तो क्या सारी दुनिया के पाप कर्म सारे भस्म हो जाएंगे? धर्मराज सजा नहीं खानी पड़ेगी? खानी भी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? सजा भी खानी पड़ेगी। फिर बना ज्ञान की बात ये हुई कि मुझे पहचानो, है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, उसको ज्यों का त्यों जान करके याद करो। तो बात क्लियर हो जाती है कि वो पवित्र बना है, बाकी शिव के पवित्र बने होने की तो कोई बात ही नहीं। योग से जो नहीं भस्म हुआ उसके लिए सजा खानी है? योग से नहीं भस्म हुआ तो कारण क्या हुआ? कुछ कारण हुआ कि नहीं? क्या? योग तो लगाया, योग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? है? योग नहीं लगा,
जंग चढ़ी हुई है। अरे जंग उतारने के लिए ही तो योग लगाया जाता है। विकारों की कट चढ़ी हुई है, तो जिनके ऊपर विकारों की कट चढ़ी हुई है उनको योग लगाना पड़ता है। ज्ञान अग्नि में बैठना, ज्ञान अग्नि में तो बताया ना सब भस्म हो जाता है, जंग नहीं भस्म होगी है। अग्नि में जंग भी भस्म हो जाती है ना, और योग अग्नि में भी भस्म हो जाती है। तो क्यों रह गई वो जंग है? अग्नि से दूर रहे होंगे। अच्छा, अग्नि में ही जाके बैठ जाए, जैसे बाबा की गोद में बेहोश से बच्चे बैठे रहते थे, है? डर लगता है। हाँ, ये कोई वो अग्नि थोड़ी है जिसमें डर लगे। ये तो योग अग्नि है, लगाव लगाने की अग्नि है, और ये तो ज्ञान अग्नि है। ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में डर किस बात का? किस बात का डर है? किस बात का डर? डर की तो कोई बात नहीं, माया से डर लगता है। लो, अग्नि में, ज्ञान अग्नि में माया घुस जाती है? नहीं, ज्ञानी से तो माया दूर भागती है। हाँ, जानती है इनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चलेगा, तो क्या करती है? है? माया देखती है ये तो बहुत ज्ञानी है, इसके ऊपर बस नहीं चलेगा, तो क्या करेगी? नींद में सुलाए देगी। क्या? नींद आएगी तो बस माया का बस चल जाएगा, छठा विकार के ऊपर आक्रमण करती है। तो असली बात ये हुई कि ज्ञान अग्नि पर जो चढ़ा होगा ज्ञान चिता पर, और योग चिता पर जो चढ़ा होगा, उसके संग के रंग से ही तो पाप कर्म भस्म होंगे, है? तो पहचाना? ज्ञान अग्नि का मतलब यही हुआ कि पहचान पूरी होनी चाहिए। पूरी पहचान नहीं होती है तो फिर बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, संशय आ जाता है। तो अभी ये अग्नि तो नहीं कहेंगे, इस अग्नि से तो पैसा मिलते हैं ना बच्चे, है? उनसे पतित पावन होते हैं, ज्ञान अग्नि, योग अग्नि से। ज्ञान अग्नि से ये फिर पैसा मिलता है। कैसे? ज्ञान अग्नि से पैसा कैसे मिलता है? अरे जितना ज्ञान सुनाएंगे, दुनिया के धंधे वाले छोड़ दो, ज्ञान सुनाते रहेंगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं? है? पैसा मिलेगा। तभी कहा जाता है एवर हेल्दी माना पवित्र, और एवर वेल्दी माना धनवान। ये ज्ञान रतन ऐसे हैं जो तुम्हारे स्थूल धन बन जाते हैं, और योग से हेल्दी बन जाते हो। योगी होने से आयु भी बढ़ती है, और जो जितना भोगी होते हैं उनकी आयु कम हो जाती है। बाप से योग लगाते हैं तो तुम्हारी आयु बढ़ती है ना। देखो,
भारत योगी था पहले पहले। कौन? भारत ज्ञान में, ज्ञान की रोशनी में जो लगा रहता था वो योगी था, पहले पहले योगी था। और वो कहते हैं दुनिया में कृष्ण को भी योगीश्वर। अभी कृष्ण तो योगेश्वर नहीं है, अभी है। कृष्ण योगेश्वर है, लो कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। वो बाप कोई नहीं जानती थी, योगेश्वर कहां से हो गई? तो कृष्ण को योगेश्वर नहीं कहा जा सकता है। कारण क्या बताया? क्योंकि उसने है जो अव्वल नंबर योगी है, अव्वल नंबर ज्ञानी है, उस बाप को तो पहचाने नहीं। हाँ, इस समय ये कह सकते हैं ये जो इतना बने हैं सो ईश्वर के योग सिखलाने से बने हैं। जितना भी बने, याद सिखलाने से, ज्ञान सिखलाने से, ये कृष्ण बना है। अब पूरा सीखा है या नहीं सीखा है ये दूसरी बात। बस प्रिंस बन गया। क्या? अगले जन्म की प्रारब्ध ये मिल गई। क्या मिल गई? प्रिंस बन गया। नर से डायरेक्ट नारायण तो नहीं बना, बना नहीं बना, क्योंकि फिर पास्ट कर्म, पास्ट जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं जिससे जा करके इतना बना है कि नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण तो नहीं बना, लेकिन प्रिंस तो बन गया। तो बाप ने तो सभी किया है? सभी क्या किया है? ज्ञान भी सभी और योग भी सभी। तो कर्म की थ्योरी इसको कहा जाता है। कर्म की थ्योरी माने गति। 1967 की वाणी का 7वां पेज। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इनकी गति तो बच्चों को समझाई दिया है। क्या है कर्म? है? विकर्म क्या है? बाप की याद में न रह करके जो कर्म करेंगे तो पाप कर्म हो जाएगा, विपरीत कर्म हो जाएगा है। और आत्मिक स्थिति में रह करके जो कर्म करेंगे वो अकर्म हो जाएगा। और यज्ञ के लिए जो सेवा करेंगे उससे कर्म बनेगा। तो ये तो बच्चों ने जान लिया। उसमें भी बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से कि आधा कल्प पूरा है वो रावण राज्य, और आधा कल्प पूरा है वो फिर जिसको राम राज्य कह देते हैं। तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम पर है। रावण राज्य कैसे शूटिंग हो जाती है?
रावण राज्य में सबको जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? सबको जाना पड़ता है। तो कैसी शूटिंग हो जाती? पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं, एक की मत पर नहीं चलते हैं, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है उसकी मत पर नहीं चलते हैं, तो फिर रावण राज्य में जाते हैं। है बाप से, बाप की जो नई दुनिया है उससे बिछड़ जाते हैं। अगर पूरा श्रीमत पर चले है तो रावण राज्य में जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसी कोई आत्मा है? ऐसी कोई आत्मा है जो रावण राज्य में कभी न जाए? फिर इसका मतलब ऐसा कोई सैंपल नहीं है दुनिया में जो श्रीमत पर पूरा चले। माने माया चलती है, अरे माया सबको जीत लेती है, सबको पछाड़ देती है, इसका मतलब विश्व विजयी माया बन गई है? अरे बनेगी नहीं। अरे तो अब ये बात तो हो नहीं सकती कि इतनी बड़ी दुनिया में पूरा श्रीमत पर चलने वाला कोई भी ना निकले। अरे निकलता है कोई कि नहीं है? निकलता है। निकलता है तो फिर माया का राज्य कैसे हो जाएगा उसके ऊपर? रावण राज्य में क्यों आएगा? है रावण राज्य में आएगा? है नहीं आएगा। अरे अच्छा, रावण खुद बन सकता है कि नहीं? है चलो रावण राज्य में नहीं आएगा, खुद रावण बन सकता है कि नहीं? है खुद बन सकता है रावण, तो ये तो और बेकार बात हो गई है। एकदम लास्ट में रावण बनता है। चलो वरना रावण राज्य हुआ ना है। क्यों होता है रावण राज्य में आना जब पूरा श्रीमत पर चला? है सारी सृष्टि की हत्या करने से रावण राज्य में आ जाता है। अच्छा, माना सारी सृष्टि की हत्या याद में रह के नहीं करता? अरे याद में रह के करेगा तो अकर्म हो गया, विकर्म। विकर्म कैसे बन गया? स्वयं के लिए नहीं करता, हाँ स्वार्थ के लिए नहीं करता। अरे पाप नहीं चढ़ेगा? जब पाप ही नहीं चढ़ेगा तो रावण राज्य में क्यों आएगा? रावण कैसे बन गया? रावण तब बनता है जब आखिरी जन्म में बाप आ जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता बाप आ गए। क्या? बाप तो निराकार ज्योति बिंदु है ना, वो कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। तो पुराना ही ज्ञान था ना बुद्धि में। अब पुराने ज्ञान के आधार पर जो कर्म किए, उस कर्म के आधार पर अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। कहाँ अच्छा हुआ? अरे अच्छा तो तब होगा जब याद में रह करके कर्म करेंगे, ऊंचते ऊंच को पहचानेंगे। वो तो आया, जिसमें आया उसको पता ही नहीं चला कि आया कि नहीं आया कि कब आया। तो अज्ञानता के कारण पूरा ज्ञान नहीं होता, इसलिए फिर क्या बन जाता? रावण बन जाता।
तो आधा कल्प पूरा रावण राज्य चलता है, लेकिन सबके लिए नहीं। क्या? रावण राज्य उनके लिए पूरा चलता है जो श्रीमत पर नहीं चलते, और जो श्रीमत पर चलते हैं जितना ज्यादा चलेंगे उतना रावण राज्य में नहीं आवेंगे। मना ज्यादा से ज्यादा जन्म राजा बन करके रहेंगे, किसी के अंडर में, रावण के अंडर में नहीं रहेंगे। तो सत्युग त्रेता कहेंगे आधा कल्प। तो उनको तो कहा जाएगा राम राज्य, कि वहां देवी देवताएं राज्य करते थे सत्युग त्रेता में, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं था। क्योंकि और जो धर्म जो हैं वो जब आते हैं तब नाम पड़ता है द्वापुर। क्या? दो दो पुर बन जाते हैं। पहले तो एक ही राजा, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही धर्म होता है। तो द्वैतवादी दुनिया आ जाती है तो द्वापर कहा जाता है। तो ये देवताओं के राज्य के बाद आता है, सत्युग त्रेता के बाद आता है द्वापर युग। और ये बात भी बच्चों को तो मालूम है, सो भी अभी याद करते हैं, कल भूल जाएंगे। है? कल क्यों भूल जाएंगे? आज याद करते हैं, कल क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि काम इच्छा पर चढ़ने से पीछे सब भूल जाते हैं। कामना पैदा होती है ना। क्या कामना पैदा होती है? कामना पैदा होती है ना, इससे बात करें, उससे बात करें, इसको देखें, उसको देखें, है। विकार, वि माने विपरीत, कार माने कार्य। तो देवताएं तो कोई कार्य नहीं करते, तो उनको तो विकार ही नहीं चढ़ता। और कार्य करना शुरू कहां से होता है? कर्मेंद्रियों से कर्म करना द्वापर युग में शुरू होता है। क्योंकि कर्मेंद्रियां तो भ्रष्ट इंद्रियां है ना, तो वहां से सब भूलने लगते हैं। आत्मिक स्थिति भूल जाती है। पीछे क्या होता है? एकदम दिन प्रतिदिन गिरते जाएंगे, क्योंकि देवान आ जाता है ना। अगर नहीं संभालेंगे देवभान को तो गिरते ही रहेंगे। इसका मतलब द्वापर के आदि में भी कोई होते हैं, द्वापर में, जो संभालते हैं। क्या संभालते हैं? काम इच्छा पर चढ़ने से अपन को संभालते हैं। जो नहीं संभालते हैं वो गिरते रहते हैं। क्योंकि ये तो बहुत पाप है ना बच्ची। क्या? कर्मेंद्रियों से किसी को दुख देना, ये तो बड़ा पाप है, समझे ना। इसको तो गवर्नमेंट भी पाप कहती है। क्या? किसको? किसी की इच्छा के बगैर उसको, है, उसकी इच्छा के विपरीत उसके साथ कोई कर्म करना, ये तो गवर्नमेंट भी पाप बताती है, कोई भी हो। क्योंकि सभी भाई बहन ही तो हैं।
अगर जब शादी नहीं किया है तो क्या है? भाई बहन है या पति पत्नी है? शादी नहीं किया है तो क्या है? भाई बहन है ना। बहन भाई तो सभी हैं दुनिया में। कह देते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आत्मा तो सभी ब्रदर्स हैं ही सभी। अच्छा, माई बाप के बच्चे बहन भाई भी हो गए तो क्या? बहन भाई को तो आपस में विकार में जाना ही क्रिमिनल है। अगर कोई समझे कि जब भगवान है और हम उसके संतान हैं तो हम उनके सभी संतान ठहरे, भाई बहन। पीछे हम बहन भाई भगवान के संतान होकर के बहन भाई से हम ऐसा कुछ करते हैं, दुख देने का काम करते हैं तो पाप चढ़ेगा। अगर हम सभी भगवान के बच्चे हैं, कहते हैं ब्रदर्स हैं, तो फिर बहन भाई कब हुए? कि आत्मा आत्मा भाई भाई है तो कब तो भाई बहन हुए होंगे ना। इस दुनिया में रह करके सदैव तो ब्रदर्स नहीं रहेंगे। तो ब्रदर्स आकर के यहां माने कहा ब्रह्मा की संतान बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं तो क्या हो जाते? भाई बहन हो जाते। देखो तुम भी यहां आए हो तो यहां आने से ब्राह्मण ब्राह्मणी बन गए ना, झट भाई बहन बन गए। भले ये जानते हो कि हम ब्रदर्स भी हैं, है आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, और अभी इस समय में बहन भाई हैं, जबकि ब्रह्मा के बच्चे बने। क्योंकि एक ही ब्रह्मा है ना, है बाप के बच्चे बने तो बच्चे और बच्चियां हो गए। तो हम सब बहन भाई ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो गए। तो विकार में कैसे जा सकते? अब ये तुम्हारी युक्ति तो बहुत अच्छी क्लियर है, एकदम इसी युक्ति से ये पवित्र रह सकते हैं। नहीं तो और तो कोई युक्ति है नहीं पवित्र बनने की। समझा ना? और ये युक्ति होने से भी देखो गिर पड़ते हैं। समझे? ये युक्ति बुद्धि में होने से भी वो ठहर नहीं सकते, एकदम नहीं ठहर सकते। माया वहां भी थप्पड़ लगा देती है। कहां? वहां माने कहां है? अरे ब्रह्मा के घर में आके ब्राह्मण बने तो वहां भी थप्पड़ लगा देती है। क्योंकि काम माया तो है ना, काम महाशत्रु है, वो तो बहुत बड़ा शत्रु। गाया भी हुआ है ना भाई, काम आया तो ये बड़ी जबरदस्त शत्रु आ गया। और बाप ने आकर के समझाया है। कोई दुनिया में तो कोई नहीं कहते हैं कि एक बाप ही है और जो बाप हुए 84 जन्मों में, या कोई भी धर्म पिताएं हुए,
है। वो तो ढेर के ढेर बाप हो गए। तो कोई नहीं कहते हैं कि वो एक बाप आकर के साधारण तन में बैठ करके कहते हैं, मीठे बच्चों, ये माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी जबरदस्त है। ओम शांति।